Hello guys, welcome back to our channel that is Academics NEET। बेटा हमने कल केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसके अंदर हमने क्या देखा था, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वाला ग्राफ देखा था पोटेंशियल एनर्जी के साथ। एंड आई होप बेटा वो चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी। आज की क्लास में बेटा हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। सर कौन सा सेकंड पॉइंट? बिल्कुल बेटा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्या बोला था, मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि हमारे पास ना दो रीजंस हैं जिसकी वजह से बेटा एटम्स अपने आप को बेटा स्टेबल करना चाहते हैं। पहला, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करके, टू डिक्रीज, है ना, डिक्रीज नहीं लिखो, मिनिमम कर लो, टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी, है ना, लिखवाया था ना मैंने कल आपको ये, टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी। एंड बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका एक्सप्लेनेशन हमने उस कर्व से अच्छे तरीके से बता दिया था। दूसरा पॉइंट था बेटा टू फिल देयर ऑक्टेट, है ना, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। आज हमें इसी पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आ रही है मेरी बात समझ में? किस पॉइंट के बारे में सर? कि वो अपना ऑक्टेट है जो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली बेटा पॉइंट बहुत गलत है क्योंकि मैं आपको इसके बहुत सारे क्या दिखाऊंगा, एक्सेप्शन दिखाऊंगा। लेकिन बेटा सिंस ये पहले माना गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में बेटा ये चीज़ दे रखी है। तो चलो यहाँ से लिखना चालू करना भाई। क्या लिखोगे? बी पॉइंट। बी पॉइंट में लिखना टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। इसे एक और नाम दिया गया है बेटा, ल्यूइस नाम के किसी साइंटिस्ट ने बेटा इसको दिया था, तो इसलिए हमने इसको क्या दिया, ल्यूइस ऑक्टेट रूल, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, अभी आप देखोगे कहीं कहीं पे सही भी हो जाता है भाई, ऐसा भी नहीं है। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। इसने बहुत कुछ कहने की कोशिश करी थी और अब हम उसी को लिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा ये था कि हर एक आइटम क्या करेगा, कोशिश करेगा अपने ऑक्टेट को इस तरीके से फिल करे कि नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। सर कुछ भी समझ नहीं आया? कोई नहीं, एक काम करो, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन भी करता हूँ। एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू complete its octet to acquire the nearest inert gas configuration, that is NS2NP6। सर मतलब देखो मैं इसका मतलब समझाता हूँ भाई, ध्यान से सुनना मेरी बातें बस। आपको पता है ना सोडियम होता है हमारे पास। सोडियम का जो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो 2,8,1 होता है नहीं होता? बिल्कुल। अब बेटा मैंने आपको बता रखा है ना, ये वाली बात तो यार आपको पता ही होगी कि सोडियम बेटा Na+ बनाता है, आयन जब बनाता है तो। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 2,8। सही है? यस सर। बेटा ये क्या है, 2,8 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? 2,8 कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन की। ये पहला एग्जाम्पल था बेटा। आ रही है मेरी बात समझ में? आइए मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे। दूसरा, जैसे मान लो मेरे पास क्लोरीन था, 2,8,7। अब ये भी पता होगा यार, क्लोरीन क्लोराइड आयन बनाता है एंड क्लोराइड आयन इज Cl-, है ना। तो 2,8,8 क्यों? बिकॉज नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। बेटा ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? ये 2,8,8 ये बेटा आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो ये मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको कि हर एक एटम ट्राई क्या कर रहा है, किसी ना किसी नोबल गैस के पास पहुंच जाए। और किस नोबल गैस के पास पहुंचेगा बेटा? जो उसके सबसे ज़्यादा करीब होगी। जैसे सोडियम के सबसे ज़्यादा करीब कौन था? नियॉन था। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 और सोडियम का 11। सही है, तभी वो नियॉन बनने की कोशिश कर रहा है। क्लोराइड, है ना, क्लोरीन जो था उसका वो क्या है बताओ मुझको, एटॉमिक नंबर? इट इज 17। तो वो किसकी कोशिश कर रहा है बनने की? आर्गन, क्योंकि आर्गन बेटा उसके नियरेस्ट नोबल गैस है एज उसका एटॉमिक नंबर 18 है। किसका? आर्गन का।
समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ। यही सारी बातें थी बेटा, सिंपल सी बातें हैं। आपको बस याद क्या रखना है कि ल्यूइस ऑक्टेट रूल ने ये बात कही कि हर एक एटम ऐसी कोशिश करेगा कि वो अपने अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पे पहुंच जाए। सर ठीक है, ये तो हमने मान लिया आपकी बात। ये आपने क्या लिखा है? NH2NP6। आ जाओ बेटा, इसके थ्रू भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपको कॉन्फिगरेशन लिखना तो आता ही है भाई आज की डेट में। मैं अगर आपसे बोलूँ सोडियम की लिख के दिखाओ तो आप लिख लोगे? 1s2 2s2 2p, बताओ 2p क्या? 6 3s 1, सही है ये? बताओ। बिल्कुल सही है ये, है ना। अब इसने कोशिश क्या करी थी? सोडियम प्लस बनाने की कोशिश करी थी, तो वो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, और 3s में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो चला जाएगा भाई, क्योंकि प्लस आ गया है। तो अगर ध्यान से देखो, मैं बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखूँ तो क्या ये NH2NP6 नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। तो इसने कोशिश क्या करी? NH2NP6 बनाने की कोशिश करी। सर आपने तो हमको सोडियम से बता दिया, हमें क्लोरीन से भी बताओ। ठीक है भाई, मैं आपको क्लोरीन से भी बता देता हूँ। क्लोरीन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, बताओ सही है ये? बिल्कुल सही है। जब क्लोराइड आयन बना होगा, जब क्लोराइड आयन बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 थे, पहले 5 थे, अब एक बढ़ गया तो 6 आ जाएंगे। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे भी देख लो भाई, इसको देखो ज़रा, ये क्या है? दिस इज NH2NP6 अगेन। अब समझ में आया सर। बेटा NH2NP6 क्या होता है? ये बेटा नियरेस्ट नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तभी तो मैंने आपको बोला कि सोडियम बेटा क्या बन गया? अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बन गया, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई? NH2NP6 हो गई। ये सब तो पढ़कर आए होगे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना, तभी समझ में आएगा वाला पॉइंट, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। क्लोरीन बेटा क्लोराइड बन गया, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई? NH2NP6 जैसी हो गई। क्यों? बिकॉज बेटा उसने कोशिश क्या करी? अपने नोबल गैस, अपने सबसे पास वाले नोबल गैस की तरह बनने की कोशिश करी। आ रही है बात समझ में? तो नोट कर लो यार जल्दी से, इस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पॉज करो वीडियो को एंड नोट करो, जो भी मैंने लिखा है अब तक उस सबको नोट करो। कर लिया ये नोट? नहीं किया तो वीडियो पॉज कर रहा, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, पॉज करो वीडियो, नोट करो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी नोट कर लो। चलो, तो इतना समझ में आ गया सर हमको, जो भी आपने अभी तक पढ़ाया, कि हर एक एटम क्या कोशिश कर रहा है? हर एक एटम बेटा कोशिश कर रहा है कि अपने सबसे पास नियरेस्ट इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को वो हासिल कर ले। ठीक है ये चीज़? चलिए आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, अभी हमने देखा नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए एटम क्या कर रहा है? या तो सर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा ये, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो बेटा यहीं पे हमारा सेकंड पॉइंट आ सकता है। क्या हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा? कि लिखो जल्दी लिखो सेकंड पॉइंट। बेटा एटम्स क्या क्या करते हैं? लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, या फिर कभी कभी बेटा वो शेयर भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। शेयर, जैसे कार्बन है ना, कार्बन क्या करता है? शेयर करता है। लूज, गेन एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, टू फिल देयर ऑक्टेट। और ये चीज़ तो बेटा अभी हमने ऊपर ही देख ली, सोडियम ने लूज किया था इलेक्ट्रॉन को, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तभी उसने ऑक्टेट कंप्लीट कर पाया वो अपना, सही है। एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, आ रही है बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तब उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो यही चीज़ लिखी है भाई, एटम लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। और शेयर भी तो कर सकता है। लेकिन सर शेयर का तो आपने कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं। बिल्कुल नहीं दिया बेटा, अभी दे देते हैं आपको एग्जाम्पल बेटा। CH4, एक काम करो, एग्जाम्पल का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका CH4। CH4 क्या होता है? मिथेन, है ना। ये सब तो पढ़कर आए हो आप 10th क्लास में भाई। चलो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सर? कार्बन यहाँ पे, ठीक है,
हाइड्रोजन। अच्छा एक काम करो, मैं आपको ना और अच्छे तरीके से सिखाता हूँ ये वाली चीज़। चलो पहली बार सीख रहे हो ना। ये कार्बन के पास बेटा आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता सकते हो? सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर कैसे पता? कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2,4, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। उन 4 इलेक्ट्रॉन को बेटा मैंने एक डॉट के थ्रू, है ना, येलो डॉट के थ्रू क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है सर। बेटा हाइड्रोजन, पहले मुझे बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का 1, तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो भी 1 लिखूंगा। तो हाइड्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आ जाओ भाई, वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर आने वाला है। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। अब बेटा देखना, किसी का भी ऑक्टेट पूरा है क्या? कार्बन के कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? येलो वाले, क्या वो पूरे हैं? नहीं सर, वो तो सिर्फ 4 ही हैं। हाइड्रोजन के पास बेटा आपको ये बात पता होगी, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता। वो अपना क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट पूरा करता है। गवार तो नहीं उठकर आ गए ना यहाँ पे भाई? पता कभी देखा है हाइड्रोजन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन? देखिए कभी है? नहीं ना। लास्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्यों? बिकॉज उसके पास सिर्फ बेटा 1s का सबशेल होता है, और 1s सबशेल सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? अपने अंदर रख सकता है। आ रही है बात समझ में? चलिए तो एक काम करते हैं बेटा, शेयरिंग होगी फिर, क्योंकि कार्बन तो भाई पूरे 8 चाहेगा अपने पास। तो देखो क्या करेगा। सबसे पहले बेटा कार्बन हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है? क्यों? बिकॉज बेटा हाइड्रोजन के पास अब कितने हो गए? 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली बेटा अभी तो सिर्फ इसी हाइड्रोजन के पूरे हुए हैं, इस वाले हाइड्रोजन के भी पूरे कर लो। कर दिए। इस हाइड्रोजन के भी पूरे करो। कर दिए। और इस हाइड्रोजन के भी पूरे करो। कर दिया, है ना। एक काम करते हैं, इसे एक पिक्सल नहीं ऑब्जेक्ट इरेजर ले लो, ठीक है, एंड सुंदर सा बना देते हैं इसको भी। आ रही है ये वाली बात समझ में? क्या चल रहा है ये बताओ। पर सर ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के पूरे हुए हैं, कार्बन के तो अभी भी 4 हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, कार्बन के तो अभी भी 4 हैं। तो आ जाओ कार्बन के भी पूरे कर देते हैं। देखो सबसे ले लेगा कार्बन भी, ये सब पढ़कर आया है 10th क्लास में। अब आई होप इस सब को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बस एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, वरना ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो देखो CH4 मॉलिक्यूल, कार्बन ने क्या किया भाई? कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है हाइड्रोजन से, बदले में हाइड्रोजन ने भी कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? शेयर किया है, जिससे इन दोनों को ऐसा लगे कि इनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट क्या है? पूरा है। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और कार्बन का ऑक्टेट क्या है? पूरा हो गया। आ गई बात समझ में? बताओ। तो उतार लो यार ये भी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो चुका है। क्या? कि जो एटम्स हैं वो लूज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, गेन भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। क्यों करना है ये सब? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। क्लियर हो गई वाली बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भाई, इसके कुछ एक्सेप्शंस। हाइड्रोजन एंड दूसरा कौन बताओ? लिथियम। देखो हाइड्रोजन और लिथियम जो होते हैं ना, वो बेटा अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं? ड्यूप्लेट। फिल देयर ड्यूप्लेट, मतलब NH2। समझ आया वाला पॉइंट? चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। बेटा हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो भी 1, सही है। और 1 का मतलब बेटा 1s2 नहीं, 1s1। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है तो बेटा या तो एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, ले ले एक, या उस एक को भी ये लूज कर देगा। आ रही है बात समझ में? अगर मान लो बेटा इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा? 1s2। सही कह रहा हूँ? आ जाओ इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। ऐसे लिखो, हाइड्रोजन बेटा इज 1, सही है। और बेटा हाइड्रोजन अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ तो मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो हो जाएगा 2। तो बेटा उसका क्या कंप्लीट हो गया? फिल्ड ड्यूप्लेट। अपना ड्यूप्लेट उसने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। NH2 पूरा कर लिया। आ गई वाली बात समझ में? पक्का। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, लिथियम भी कहा था मैंने अभी आपको। लिथियम का बेटा एटॉमिक नंबर बताओगे? 3 होता है सर। बिल्कुल। अब बेटा लिथियम को देखें अगर हम तो 1s2
है ना, 2s1, यही है कंडीशन लिथियम की। यस सर, यही कंडीशन है। तो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा या एक इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा? बेटा अगर ले लेता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, 2s1 इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो बेटा ये दे देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है लाइट से, तो क्या बन जाएगा, Li+ की फॉर्मेशन होगी। तो बेटा वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, खाली बचेगा सिर्फ 1s2, और 1s2 बचा तो इसका मतलब क्या है कि इसने भी अपना क्या फुल किया है, ड्यूप्लेट, फिल्ड ड्यूप्लेट, NS2। आ गई ये वाली बात समझ में? तो आपको इतना समझ में आ गया भाई कि हाइड्रोजन और लिथियम दोनों ही क्या करेंगे, अपना ड्यूप्लेट पूरा करेंगे, उनके लिए ऑक्टेट रूल वैलिड ही नहीं है। और क्यों वैलिड नहीं है भाई? क्योंकि उनके पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को स्टोर करें। हाइड्रोजन के पास बेटा क्या था, सिर्फ 1s का सबशेल था। 1s सबशेल बेटा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को तो रख सकता है अपने अंदर। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली भाई लिथियम के पास भी देखो सिर्फ 2s था, है ना। तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर 2p भी तो था लिथियम के पास। ठीक है बेटा, एक बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि 2p भी था, 2p के अंदर था 6 इलेक्ट्रॉन और 2s में खाली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको ये 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 1 देना पड़ेगा तभी तो पूरा होगा। सर नहीं समझ आया, कोई नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s1, 2p0, यही होता है ना बेटा। मैंने क्या कहा था, इसका ऑक्टेट पूरा करवाओ। ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, ये बात तो समझ आ गई सर। एक बात बताओ, यहाँ पे है कितने इलेक्ट्रॉन, 1, यहाँ पे है कितने इलेक्ट्रॉन, 0। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ एक ही था, एक और चाहिए इसको पूरा करने के लिए। यहाँ पे 0 थे तो 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या कोई ऐसा एटम है जो 7 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हो जाए? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है बेटा। मैक्स टू मैक्स 3 ही तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन जाते हुए आपने कभी देखा है? नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली जब 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे ही नहीं सकता तो क्या कभी 2p भर सकता है पूरा? नहीं सर, वो भी नहीं भरेगा फिर। एग्जैक्टली अगर 2p बेटा कभी भर ही नहीं सकता पूरा तो क्या ये अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा? नहीं सर। तो बेटा इसीलिए अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता, रादर ये क्या करता है, ये अपना ड्यूप्लेट को पूरा कर लेता है। इसीलिए ये एक्सेप्शन है, कौन कौन, हाइड्रोजन और लिथियम, किसका, ऑक्टेट रूल का। आ गई ये वाली बात समझ में? चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई किस चीज़ की, कि किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे ऑक्टेट को। तो ए, या फिर ए रहने दो, पहले लिखो वेज ऑफ कंप्लीटिंग ऑक्टेट। ऑक्टेट को फिल करने के तरीके, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी बेटा ये वाला मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको कैसे कैसे भरना होता है। तो लिखते चले जाना। पहला पॉइंट बेटा लिखना, लूजिंग या फिर क्या करना, गेनिंग करना, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ ये वाली बात, जल्दी से लिख लेते हैं भाई। सोडियम था मेरे पास 2,8,1, इसने बनाया क्या, Na+ की फॉर्मेशन कर ली 2,8। जल्दी सिखा रहा हूँ बेटा ये वाली चीज़ क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्लोरीन 2,8,7 था, Cl नेगेटिव बना 2,8,8 हो गया। सही है। अब बेटा सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और वो बॉन्ड होगा NaCl वाला। किसकी फॉर्मेशन हो गई, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। आ गई वाली बात समझ में? क्यों इतना जल्दी बता दिया सर आपने? बिकॉज बेटा बच्चों वाली चीज़ें हैं एंड आप क्लास 10th के अंदर बेटा इसको मस्त तरीके से क्या करके आए हो, सीख कर आए हो। आ गई पहली बात समझ में? बताओ दूसरी बात देख लेते हैं सर। अब दूसरी बात, और किस तरीके से ऑक्टेट पूरा करा जा सकता है भाई, बाय इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, बेटा आप इक्वली क्या करो, कॉन्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। मतलब बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस बार, CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। C
O2, ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट में भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोई बता सकता है मुझको? बताओ। देखो ऑक्सीजन होता है भाई 8 एटॉमिक नंबर वाला, तो 2,6। कार्बन का 6 होता है, तो 2,4। तो मतलब ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के लास्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आ जाओ बना लेते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ भाई सबसे पहले मैं। 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 5 6। कोई दिक्कत? दूसरी ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास भी भाई, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नो सर। कार्बन के बना लूँ भाई? बना लो सर। कार्बन के पास 4 होते हैं, सही कह रहा हूँ मैं? तो 1 2 3 4। अब जहाँ तक मुझे पता है ऑक्टेट रूल ये कहता है कि सबके लास्ट में कितने होने चाहिए? सबके लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए भाई 8। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ऑक्सीजन के गिनो, ऑक्सीजन के कितने हैं, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? ग्रीन वाले। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, है ना। 8 करने हैं, तो कार्बन से कितने ले लेगा? 2 ले लेगा। लेगा नहीं मतलब शेयर कर लेगा कार्बन के साथ 2। कर लिए। दूसरी ऑक्सीजन भी यही करेगी, कार्बन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगी। अब एक बात बताओ, कार्बन बोलेगा मेरे तो ले लिए, मुझे नहीं दोगे क्या? कार्बन के बेटा वाइट वाले इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, टोटल 4 है। तो 2 ऑक्सीजन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से चाहिए, तो 2 एक ऑक्सीजन से ले लेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी ऑक्सीजन से ले लेगा। तो बना दो भाई। किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई? ये स्ट्रक्चर बन चुका है भाई आपका CO2 का। किसका? CO2 का। आ गई बात समझ में? एकदम सिंपल, एकदम आसान और एकदम बकवास बात थी ये। इक्वल कंट्रीब्यूशन भी आपको आई होप समझ में आ चुका है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं फिर। और भी कोई तरीका है क्या सर? इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा बेटा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक है बेटा, अभी क्या था, इक्वल कंट्रीब्यूशन हुई थी, मतलब इक्वल शेयरिंग हुई थी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा अब क्या होगा? अब अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, मतलब एक अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा लेकिन वापस नहीं मांगेगा उससे। जैसे कि देख लेते हैं, बाय अनइक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना भाई? अनइक्वल कंट्रीब्यूशन करना, ठीक है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा, जब हम अनइक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस टाइप में जो बॉन्ड बनकर आता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर ये क्या होता है बेटा? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी इसकी, बस देख लो एक बार। मैं आपको हल्का सा कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको देख लो। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा डेटिव, है ना, DATIVE, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट बेटा देखा जाता है आपका अमोनियम आयन के अंदर। अमोनियम आयन के अंदर अमोनियम का फॉर्मूला तो जानते हो भाई, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई कैसे है। NH3 था हमारे पास, हमने उसके अंदर H+ डाल दिया। क्या डाल दिया? H+ डाल दिया। फॉर्मेशन किसकी हो गई भाई? NH3 पॉजिटिव की हो गई। और NH3 पॉजिटिव दिखता कैसा है? एक काम करो, पहले यहाँ पे खाली ये लिखो, NH3 पॉजिटिव नहीं, सॉरी NH4 पॉजिटिव, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो गई। लग भी रहा है सर, NH3 के अंदर हमने अगर एक H+ आयन को डाल दिया तो NH4 पॉजिटिव बन गया। आ जाओ इनका स्ट्रक्चर जरा चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब हाँ अमोनिया का, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता सर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए? बेटा ये सब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर, अभी आप सिर्फ इस चीज़ को ऐसे जान लो। हमने इसके अंदर बेटा H+ को ऐड किया। अब हुआ क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये नाइट्रोजन था मेरे पास, ये H H H, बेटा ये वाला स्पीशीज मैंने एज इट इज़ बना दिया। इसको भी जोड़ना है मुझे, तो किसी ना किसी बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ मैं? बेटा नाइट्रोजन अब इलेक्ट्रॉन, एक बात बताओ, क्या H+ आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं सर वो तो नहीं दे पाएगा।
क्या नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। H+ इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? वो ले लेगा, कहेगा मुझे दे दो भाई अपने इलेक्ट्रॉन, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो दे देगा वो। ठीक है, तो यही होता है बेटा। कैसे हो रहा है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, देखो यहाँ पे 2 थे, दोनों नहीं दे दिए हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया बेटा इसको। और एक बात हो, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज कौन सा आएगा? सर पॉजिटिव का, पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अगर आपको बेटा डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाली बात नहीं भी समझ में आई ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ये आगे एक टॉपिक है, तो मैंने आपको बेटा हल्का फुल्का आइडिया दिया है बस। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेटा बहुत टाइम लगेगा हमको। ठीक है, उस टॉपिक तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा इवन अभी। तो आराम से आप देखो सारी चीज़ें, जो भी आज के लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है ना। मैंने आपको सेकंड वाला पॉइंट बेटा पूरा पढ़ा दिया है। अब कल हम क्या करेंगे, कल की क्लास में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक्सेप्शन है किसके, ऑक्टेट रूल के। एक छोटा लेक्चर था बेटा आज। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में समझ में आ गई होंगी। इसको नोट डाउन करो, मस्त तरीके से इसको रिवाइज करो, फर्स्ट लेक्चर को भी रिवाइज करो, और थर्ड लेक्चर में बेटा फिर हम मिलते हैं, और बेटा फिर हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।